भीम साथियों, संविधान हमारे देश को चलाने का सबसे बड़ा कानून है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग जानते ही नहीं संविधान है क्या। संविधान हमारे देश को चलाने का सबसे बड़ा कानून है। जैसे हर घर में नियम होते हैं, वैसे ही देश को चलाने के लिए भी नियम जरूरी है। यही नियम संविधान में लिखे हैं। यही नियम सब संविधान में लिखे गए हैं। संविधान कहता है, क्या कहता है? संविधान कहता है सब इंसान बराबर है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या भाषा के हो। जी हाँ दोस्तों, संविधान कहता है सभी लोग बराबर है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या भाषा की हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें यह संविधान बनाकर दिया। वे खुद जीवन भर भेदभाव और छुआछूत का क्या किए थे? सामान, मतलब वो खुद झेले थे। बाबा साहेब ने जीवन भर खुद छुआछूत, भेदभाव से ये सब क्या किए थे? सामना किए थे। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहब खुद स्कूल में पढ़ नहीं पाते थे, स्कूल के बाहर पढ़ते थे और इत्यादि बहुत सारी समस्याओं से वह सामना करते रहे। इसीलिए उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें किसी के साथ ये सब अन्याय ना हो सके। बाबा साहेब ने इतने सारे अन्याय को झेला ताकि आम जनता को ये सारे अन्याय ना हो। उन्होंने कहा हर इंसान की जीने, पढ़ने, बोलने, काम करने और वोट देने का हक होना चाहिए। बाबा साहेब ने इन सारे बातों को अवश्य रूप से शामिल किया। जीने, पढ़ने, बोलने, काम करने और वोट देने का हक अवश्य रूप से दिया। बाबा साहब ने कहा सभी लोग जी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और वोट देने का हक तो अवश्य ही दिया। संविधान का असर आज हर गरीब, मजदूर, किसान, महिला, दलित और बच्चे पर होता है। अब सोच रहे हैं कि जो है कि संविधान का असर हमारे तो ऊपर होगा ही नहीं करेगा, हम काहे करेंगे भैया। लेकिन नहीं, संविधान का असर आज हर गरीब, मजदूर, किसान, महिला, दलित और बच्चे पर होता है। जो हमें मुफ्त शिक्षा, जो आप लोग मुफ्त शिक्षा लेते हैं सरकारी स्कूलों में, ये क्या है? ये भारत के संविधान की ही देन है। ठीक है, सरकार जो आपको फ्री में राशन दे रही है, संविधान की देन है। अस्पताल में जो आप जाते हैं, कुछ एक पर्ची कटाते हैं, धाए से मजिक दवाई लेके चले आते हैं, क्या है? संविधान की ही देन है। कि सुविधाएं, नौकरी में आरक्षण, जो नौकरी में आपको धाए से पैसा नहीं लगता है, बहुत से छूट हो जाता है, सबका 500 लगता है, आपको 200 लगता है, क्या है? बाबा साहेब के संविधान की ही देन है। आरक्षण जो मिला है बाबा साहेब के संविधान से ही देन है। आरक्षण और वोट देने का जो अधिकार मिला है आपको, ये बाबा साहेब की ही देन है। ये सब संविधान का ही देन है। संविधान की देन किसकी है? ये बाबा साहेब की देन है। मान लीजिए अगर कोई कहे कि क्या कहे? अगर मान लीजिए कोई कहे कि तुम मंदिर नहीं जा सकते, कुएं से पानी नहीं क्या कर सकते, कुएं से पानी नहीं भर सकते। सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि आप मंदिर नहीं जा सकते, कुएं से पानी नहीं पी सकते, अब बताइए, हो गया बवाल। तो आप संविधान का पावर देता है, क्या पावर देता है कि आप कह सकते हैं। ये सब संविधान मना करता है, यानी तो संविधान ये आपको अधिकार ही नहीं देता है कि आपको कुएं से पानी भरने, पानी पीने से मना, और अस्पृश्यता के खिलाफ तो सख्त मना करा है। यानी बाबा साहब ने संविधान में लिखा कोई आपको रोक टोक नहीं कर, पहले था तो अब संविधान आपको है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब क्या है? गलत है। सबको बराबरी का हक मिला है संविधान के तहत। अब पानी से कोई भरने से रोक नहीं सकता, कोई दिक्कत हो तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यह गलत है पानी भरना, और जो कि कोई आपको ऐसा वैसा बात करे, ठीक है, ये सब क्या है? गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सब संविधान बना के हमको बराबरी का हक दिया है। जीवन का अधिकार है। आपको जो सब कहते हैं कि नहीं आप जी नहीं सकते, नहीं,
कोई भी चाहे छोट हो चाहे बड़ा, सबको जीने का अधिकार है, सबको बराबरी से जीने का अधिकार है। संविधान में हमें इंसाफ संविधान ने हमें इंसाफ का अधिकार, यानी सबको बराबरी का इंसाफ हो, इज्जत और हिम्मत दी है। संविधान ने हमें इंसाफ, इज्जत और हिम्मत दी है। कहने का मतलब संविधान ने हमें सबको सही तरीके से जीने का अधिकार दिया है, नहीं कि अंड बंड तरीके से जिए, फुटपाथ पे जिए। आप भी, सरकार आपके पास फुटपाथ है, सरकार आपको आवास देगी, अलर्ट कराएगी, फुटपाथ नहीं, आपको इज्जत से जीने का हक है। बाबा साहेब का संविधान हमारे हक की ताकत है। इसे जानना और समझना और आगे बढ़ाना आज बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि संविधान की यह रोशनी हर गांव गली तक पहुंचे, तो इस बात को और लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल अंबेडकर क्रांति इन इंडिया को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ये बात हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह पहुंचे, पूरी दुनिया में पहुंचे, पूरे भारत में पहुंचे, हर एक दलित बहुजन जाने, तो अंबेडकर क्रांति इन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी हाँ दोस्तों, नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो ये बात पहुँच ही नहीं पाएगी, तो सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा आप तथ्य जान लीजिए, संविधान लागू होने से पहले क्या क्या तथ्य था, थोड़ा सा इसको जानिए। देखिए, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जो कि लागू हुआ, जिसे आप 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं पूरे भारत में। और अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यही पूरे भारत में जो संविधान बना है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब थे। उन्हीं की देन है जो इतना बड़ा लिखित संविधान बना है। हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो कि बन के तैयार हुआ है। संविधान के मूल हस्तलिखित प्रति लगभग भैया वजन है 3.75 किलोग्राम, 3.75 किलोग्राम का है। ठीक है। अनुच्छेद इसमें अनुच्छेद 470 प्लस है, भाग 25 है और अनुसूचियां 12 है और संशोधन इसमें लगभग 100 से प्लस संशोधन